गुड मॉर्निंग। मैं सीए अरुण छाजेड़। आज हम बात करते हैं नोटिफिकेशन 92 की। किस किस सेक्शन को इफेक्टिव बनाया गया है ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020 फ्रॉम 1 जनवरी 2021। और हम इन सेक्शन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि चेंजेस के पहले क्या प्रोविजन थे और चेंजेस के बाद क्या प्रोविजन है। द टोटल देयर आर 9 सेक्शन ऑफ द फाइनेंस एक्ट which is made effective. First, Section 119 of the Finance Act 2020, Section 10 subsection 2 of the CGST Act, जहां पे तीन क्लॉज बी, क्लॉज सी एंड द क्लॉज डी, जो वर्ड गुड्स था उसके साथ में सर्विसेज वर्ड भी ऐड कर दिया गया, गुड्स और सर्विसेज। 10 सबसेक्शन 2 क्या चीज के रिगार्ड में बात करता है? 10(2) बात करता है अगर एक कोई पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम लेता है तो उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है। So he cannot be engaged in the supply of the goods which are not liable to tax, और इंटरस्टेट नहीं कर सकता, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेल नहीं कर सकता। तो जहां पे वर्ड गुड्स लिखा हुआ था वहां पे सर्विसेज वर्ड को भी ऐड कर दिया गया। क्यों ऐड किया गया? वी ऑल नो दैट देयर वाज एन अमेंडमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 2000, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018, जहां पे कंपोजिशन स्कीम, जिन्होंने भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की है वो एक सर्टेन अमाउंट तक सर्विस भी दे सकते हैं, 10% ऑफ द टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। या उस अमेंडमेंट के पहले जो रेस्टोरेंट सर्विस है वो ऑलरेडी अलाउड थी अंडर द कंपोजिशन। सो देयरफॉर उन्होंने यहां पे सिर्फ रेस्ट्रिक्शन को गुड्स तक ही लिमिट नहीं किया, साथ में सर्विसेज वर्ड को भी ऐड कर दिया है। आई होप इट्स क्लियर। ये ध्यान रखना, मैं सर्विसेज 10 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे उन सर्विसेज की बात नहीं हो रही जो एक न्यू स्कीम के अंदर कैटेगराइज की गई थी, 6% वाली स्कीम, क्योंकि उसके लिए तो एक सेपरेट, ऑल टुगेदर सेपरेट सबसेक्शन बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 120 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020, जिन्होंने 16 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन है वहां पे एक कुछ वर्ड्स को डिलीट किया, इनवॉइस रिलेटिंग टू सच। एक बार हम लैंग्वेज को रीड करते हैं। A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of the goods or services or both after the due date of the furnishing of the return under section 39 for the month of the September following the end of the financial year to which such invoice or debit note or invoice relating to such debit note pertain or annual return whichever is earlier। पॉइंट क्या है इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लायर है, आपने मुझे माल सप्लाई किया जुलाई 2018 में। अब कोई भी पॉइंट के कारण जो पहले इनवॉइस रेज किया था वो कम वैल्यू की थी, क्वांटिटी के रिगार्ड में, वैल्यू के रिगार्ड में, टोटलिटी में क्या हुआ, आपने जो मुझे इनवॉइस रेज किया था उसमें वैल्यू कम थी। नाउ यू नीड टू रेज ए डेबिट नोट इन नवंबर 2020। सो आपने मुझे डेबिट नोट रेज किया नवंबर 20 में। अब अगर मैं कहूं कि मैं उस डेबिट नोट की, आपने जो मुझे डेबिट नोट के ऊपर जीएसटी चार्ज किया, मैं उसकी आईटीसी लेना चाहता हूं। मैं उसकी आईटीसी कब तक लूंगा? अकॉर्डिंग टू द प्री अमेंडमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द 16(4) प्रायर टू द अमेंडमेंट, मुझे इस डेबिट नोट का डेट नहीं देखना है, मुझे देखना है इसके रिगार्ड में जो ओरिजिनल इनवॉइस पर्टेन करता है वो कब इश्यू किया गया, वो जुलाई 2018 में। तो जुलाई 2018 मीनिंग देयर बाय फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 18-19, एंड उसके रिगार्ड में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ सितंबर 19 or annual return whichever is earlier. So therefore I can say the debit note of November 20 I would not be entitled to take the ITC because of the linking of the debit note with original invoice. Now that linking has been broken. So अब क्या है, इनवॉइस और डेबिट नोट मुझे इंडिपेंडेंटली देखना है। क्या है मतलब, अब ये नवंबर 20 का डेबिट नोट है, मीनिंग देयर बाय
कि जो ये आईटीसी है वो 2021 की बन गई और इसकी लास्ट डेट क्या होगी सर, फाइनेंशियल ईयर 21, इसके बाद में जो सितंबर आएगा उसका सेक्शन 39 का रिटर्न और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। आई होप इट्स क्लियर। सो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं। इसके काफी सारे डीपली एनालिसिस है, सभी सेक्शन का हम डीप में एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।